Okay, good morning students. In the previous video I discussed about the types of image formation या different position of object for the image formation in case of concave mirror. तो मैंने उसमें कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इमेजेस बनानी कैसे हैं और रे डायग्राम्स कैसे बनने हैं। तो उससे से स्टार्ट करते हैं। पहले दो केसेस उठाते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट थे, इन्फिनिटी पे या तो फोकस पे या तो इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर हो गया, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारे पास पोल हो गया, M1n लेंथ ऑफ मिरर दैट इज अपर्चर एंड दिस वन इज फोकस से डबल दैट इज कर्वेचर। ये हमारा रफ सरफेस है और दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड पार्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इतना याद रखना है, इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं, चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो चाहे ना हो, लेकिन वो पैरेलल रहती हैं। तो ये रेज आई हमारे पास इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आई, ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल रेज आ रही हैं मिरर की तरफ। फर्स्ट रूल मैंने बताया था, जो रूल्स वाली वीडियो थी कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, उसमें क्या था, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर पासिस थ्रू द फोकस। तो ये कहाँ से पास होंगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। ये रेज के साथ एरोस बनानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही शो करती है कि रेज की डायरेक्शन क्या है। तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी? एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहा था एट इन्फिनिटी, इमेज यहाँ पे फोकस पे बनी। सेकंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, सेम, this one is pole, this one is aperture, this one is focus, this one is center of curvature and this is the rough surface. Okay, अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासिस थ्रू द फोकस। डन। अब एक रे जो पैरेलल नहीं आ रही, मान लीजिए वो कर्वेचर की लेंथ से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक चीज देखिए कि ये दोनों रेस पैरेलल जाएंगी तो बहुत दूर जाके इमेज बनेगी। तो वो इमेज कहाँ पे बनती है? एट इन्फिनिटी पे, हाईली इनलार्ज। ये केस हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये केस बनता है जब हम इसको यूज करते हैं एज ए सोलर कुकर। एक बड़ा सा कनकेव मिरर, उसके फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं जिसको हमने हीट अप करना होता है। सोलर आयरन या सोलर कुकर के केस में ये चीज़ यूज़ होती है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये बहुत कॉमनली यूज़ है, बहुत कॉमन एप्लीकेशन है, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं। ये यूज़ होता है हमारी गाड़ियों की हेडलाइट्स में। याद रखना, हेडलाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कार स्कूटर्स की हेडलाइट्स में। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एक और भी बनता है साइड मिरर्स का। साइड मिरर नहीं, हेडलाइट्स के अंदर जो मिरर होता है वहाँ पे जो बल्ब होता है ना, वो फोकस पे रखा जाता है। टॉर्च में भी बल्ब फोकस पे रखा जाता है ताकि जो रेज आए वो पैरेलल जाए और बहुत दूर तक जाए। तो ये केस आ जाते हैं। इन दोनों की एप्लीकेशंस भी आपको बता दी हैं। ये सोलर कुकर और सोलर फर्नेस में, सोलर कुकर, सोलर आयरन में ये यूज होता है, कार्स की हेडलाइट्स में, टॉर्चेस में, एक्सेट्रा। ओके, डन। तो ये हमारे पास दो केसेस थे कनकेव मिरर के। नेक्स्ट मैं बनाता हूँ इसके अदर टू केसेस। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टू केसेस हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड कर्वेचर एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड कर्वेचर, जो हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज है, ये बिटवीन सी एंड एफ बनती है और डायमिनिस्ट बनती है। सो लेट्स ड्रॉ इट। फर्स्ट हमारे पास ये आ जाता है एक हमारा, और इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि ये एक्चुअली करेक्ट इमेज बनानी कैसे है, रूल्स को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये ट्रिक वे से मैं बनाता हूँ क्योंकि एक्यूरेटली बन जाती है इमेज से, मेजरमेंट्स नहीं रखनी पड़ती हमें। एक चीज़ याद रखना, फोकस और कर्वेचर का डिस्टेंस हमने बराबर रखना है। जितना पोल से फोकस का होगा उतना फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड कर्वेचर। हमारी कॉपीज में ऐसे लाइन्स बनी होती हैं हल्की हल्की सी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, टू लाइन्स की इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे, या हम कह लेते हैं कि पहले ही एक इमेज ड्रॉ करके रख लेते हैं। इमेज हमारी कहाँ पे है? बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पे मैं एक इमेज पहले ही बना के रख लूँगा। हमारे पास डायमिनिस्ट बननी चाहिए,
ऑब्जेक्ट से छोटी बननी चाहिए, तो मैंने एक सिंगल रूलर लाइन की एक इमेज बना ली है। ऑब्जेक्ट मैं उससे बड़ा ही रखूँगा। तो एक पॉइंट से इसको मैं, अब ये मेरे पास रूलर लाइन, टू रूलर लाइन का यहाँ से एक पॉइंट लूँगा, यहाँ से इसको मीट करवा देना उस पॉइंट पे। ये टू रूलर लाइन के पॉइंट पे मीट करवा दिया। इस पॉइंट को मैं फोकस का नाम दे दूँगा। जितना ये डिस्टेंस है ना, उतना ही मैंने यहाँ पे पॉइंट रख के कर्वेचर मार्क कर देना। डन। अब कर्वेचर से पास होती हुई एक रे बना देनी है जो इसके इमेज के टॉप से पास होगी। ये याद रखना, ये इमेज है हमारी, मैंने इमेज पहले बनाई है। अब इससे एक स्ट्रेट लाइन हम पास करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जिस पॉइंट पे ये मीट करेगी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या किया है मैंने, ये मैं एक्स्ट्रा लाइंस हटा देता हूँ। पहले इमेज बना ली ताकि इमेज करेक्टली बना सकूँ मैं। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई, ठीक है। दूसरी रे कर्वेचर से पास हुई और उसी सेम पाथ को रिट्रेस करते हुए दोबारा पास होगी, और जहाँ पे ये दोनों मीट की ना, वो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट आ जाता है। अब मैंने किया क्या इमेज बनाने के लिए, पहले ही इमेज बना ली डायमिनिस्ट ऑब्जेक्ट के छोटे साइज की। ये कॉपी के 1 रूलर लाइन की है, कॉपी के 2 रूलर लाइन की है। यहाँ से एक लाइन सीधा 2 रूलर लाइन पे टच करवाई और उस पॉइंट को फोकस नाम दे दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक कर्वेचर में से पास करवा दी और दोनों को मीट करवा दिया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड कर्वेचर, इमेज फॉर्मेशन इज बिटवीन C एंड F, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनी है और डायमिनिस्ट इन साइज। ऐसे हम बनाएंगे एक दूसरी इमेज। आप इसको मेजरमेंट से भी कर सकते हो कि आप पूरी मेजरमेंट रखो उसकी कि इतने साइज की इमेज है, इतने साइज की, स्केल की फॉर्मेशन से वैसे भी बन जाती है। लेकिन अगर पेपर में टाइम की शॉर्टेज है और आपको एक्यूरेट इमेज बनानी है बिना उसके रूलर वगैरह के मेजरमेंट के, तो ऐसे भी बना सकते हो। बिटवीन C एंड F एंड बियॉन्ड कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, इस केस में हमारे पास इनलार्ज्ड इमेज बनती है। तो हम क्या करेंगे, पहले ही एक इमेज बना के रख लेंगे। जैसे ये बनाया वैसे ही इसको बना देंगे। इस इमेज से हम यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे, ये वाला। अगर ये 2 रूलर लाइन की है, ये 1 रूलर लाइन की है, इस पॉइंट पे मीट करवा देंगे। डन, मीट होगी यहाँ पे। अब जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट कर रही है ना, इस पॉइंट को हम फोकस का नाम दे देंगे और इस पॉइंट से एक रे पैरेलल बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस की। अब जितना पोल से फोकस का डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस पे कर्वेचर लेना है और वहां से एक लाइन पास करवानी है, ठीक है। डन। अब ये कर्वेचर है हमारा मिरर का, इस पॉइंट को हम, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ये इमेज आ गई। और रूल्स के अकॉर्डिंग जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस, और जो रे कर्वेचर से मर्ज होती हुई आ रही है वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे इमेज बन जाएगी। सो दीज आर दी इमेज फॉर्मेशन इन दीज 2 केसेस। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं अपने नेक्स्ट 2 केसेस। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। Okay, now the other 2 cases of the image formation are the easiest one at curvature. So when object is at curvature, the image will also form at the same point, that is curvature. This one is the pole, this one is aperture, here are the refracted part, दिस वन इज फोकस एंड दिस वन इज कर्वेचर। इसमें हम पहले क्या करेंगे, जितना ऑब्जेक्ट है उतने साइज की इमेज बना लेंगे। तभी मैं आई विल टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि ये टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको याद रहेगा कि हमने क्या बनाना है और कैसे बनाना है। एक क्रॉस बनाया एंड मीट द पॉइंट्स। क्या बना हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी। चीज़ें जो हमने याद रखनी है, एक जो पैरेलल है वो फोकस से पास होगी, जो फोकस से पास हो रही है वो पैरेलल होनी चाहिए। सेकंड थिंग, ये डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से पास हो गई, फोकस से पास हुई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगी। यहाँ पे दोनों रेस मीट करके इमेज भी कर्वेचर पे बन गई हमारी।
और अगर इस पॉइंट की बात करें तो जो पॉइंट पोल पे स्ट्राइक करेगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो रेज जहाँ पे मीट। ओके, तो नेक्स्ट केस हमारे पास आ जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P and F. P and F. This one is the point where principal axis meet the mirror and ये हमारा आ जाता है फोकस। ऑब्जेक्ट जो हमारा P and F के बीच में है, तो इसमें हम पहले ही एक इमेज बना लेंगे डॉटेड लाइन से। एक चीज़ याद रखना, बिहाइंड द मिरर जितनी भी लाइंस जाती हैं वो सारी डॉटेड ही रखनी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे बिटवीन P एंड F। तो होगा क्या, एक रे हम यहाँ से मीट करवाएंगे, ठीक है, ये आ गई, और एक ये, क्योंकि जो रे पोल पे स्ट्राइक कर रही है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना रिफ्लेक्शन, और इसको हम स्ट्रेच बैक कर देंगे। इस पॉइंट पे आ गया, और सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा कर्वेचर का। तो कर्वेचर से होती हुई एक रे इसको मीट करवा देनी है। तो जहाँ पे दोनों रेज मीट करेंगी वहाँ पे हम इमेज बना देंगे इसकी। तो ये लाइंस हम इरेज कर देंगे। दीज आर दी स्टेप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास इमेज है। तो एक चीज़ याद रखना कि ये क्वेश्चंस हर बार एग्जाम्स में आते हैं, और इन रे डायग्राम्स को बार बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम में इजीली विदाउट मिस्टेक हमारे से इमेज बन सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।